गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएसएम हाउस। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। जैसा कि मैं क्लास 11th के बच्चों को लीनियर इनइक्वलिटीज़ पढ़ा रहा था, उसी लीनियर इनइक्वलिटीज़ के जो एक्सरसाइज आपके 6.1 हैं, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके ऊपर दे करके मैं समाप्त किया था। एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पर आपके आ जाते हैं, जिसमें आपको सॉल्यूशन करना सीखना होता है डियर स्टूडेंट। तो आप कैसे जो है इस तरह के लीनियर इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बारे में आपको जानना होता है। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को लीनियर इनइक्वलिटीज़ के सॉल्यूशंस के बारे में बताने वाला हूँ। मैं डियर स्टूडेंट आप लोगों के इसके सॉल्यूशन से पहले एक वर्ड से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, जिसका नाम है इंटरवल। ध्यान से समझिएगा, ये इंटरवल में जो आपको सॉल्यूशन आपको जो प्राप्त होने वाले हैं, यह दो तरह से आपको प्राप्त होने वाले हैं डियर स्टूडेंट। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज़ जो आपको प्राप्त होने वाले हैं वह दो तरह से, एक तो आपको सेट के रूप में जो भी एलिमेंट आपको प्राप्त होंगे वो आपको मिडल ब्रैकेट आप जो यूज़ करते हैं इसके अंदर एलिमेंट आप रखते हैं, और एक आपको इंटरवल के अंदर रखना है, जो कि इंटरवल यहाँ पर 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, 1 बाय 1 मैं सारे इंटरवल को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा कि इंटरवल में क्या होने वाला है। इसका जो सिंबल होता है मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। सिंबल मीन्स इसको जो मैं नंबर को जो लिखूँगा, इसके अंदर जो इसके एलिमेंट होंगे उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार से मैं लिखूँगा। ध्यान से देखिएगा, यह 4 प्रकार के इंटरवल का मैं साइन लिखा हूँ। इसमें जो सबसे पहला इंटरवल है, इसका क्लियर कट नाम होता है ओपन इंटरवल, ओपन आई। इस ओपन आई का मतलब होता है कि जो x का सॉल्यूशन आपको मिलेगा वह ओपनली मिलेगा, a से बड़ा या b से छोटा कोई भी रिलेशन आपको प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि x का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 3 मिले, x का वैल्यू आपको लेस देन 4 मिले, कुछ भी मिले। तो ये जो सॉल्यूशन है आपको इस तरह से प्राप्त होता है। अब ये इसके कहने का मतलब आप समझिएगा, अगर x ग्रेटर देन 3 मिल रहा है तो आपको यह x किस में ले जा कर के कहेगा रखने के लिए, पता है? यह रियल नंबर के सेट को डिनोट करता है। तो रियल नंबर के सेट से जितना भी एलिमेंट आप लिखोगे वह इंटरवल में ही लिखा जा सकता है, इसमें नहीं लिख सकते हैं। अब इसका भी मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इसको क्लोज्ड इंटरवल कहा जाता है, क्लोज्ड इंटरवल। इस क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि A और B जो एलिमेंट आपको प्राप्त होंगे वह दोनों के दोनों एलिमेंट के साथ लेकर के, जैसे कि मैं कहूँ कि x जो है वह -4 से +5 के बीच का सॉल्यूशन सारा एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ से सीधा, और यह रियल नंबर का सेट है, ध्यान रखिएगा, यह रियल नंबर को बिलोंग करता है, x रियल नंबर सेट में सॉल्यूशन दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह साइन नहीं यूज़ कर दीजिएगा, ये आपको ये क्लोज्ड इंटरवल लेना पड़ेगा और इसमें -4 और 5 को लिख देना होगा। यह बताएगा कि -4 भी सॉल्यूशन है x का और 5 भी सॉल्यूशन है x का, और इसके बीच में जितना भी रियल नंबर होगा वह सब इसका सॉल्यूशन होगा। तो ध्यान से समझिएगा। अब आपका थर्ड पैटर्न जो है वह ओपन, आप देख रहे हो, एक ओपन है और दूसरा क्लोज्ड है। तो ओपन क्लोज्ड इंटरवल इसका नाम होता है, जिसमें एक पार्ट ओपन होता है, दूसरा क्लोज्ड होता है। मतलब कि इसी से समझिए, यहाँ पर अगर मैं -4 को हटा दूँ तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि -4 नहीं होगा सॉल्यूशन में, -4 नहीं होगा तो -4 को ओपन इंटरवल मिलेगा, और क्लोज्ड 5 में होगा सॉल्यूशन का तो क्लोज्ड इंटरवल में प्राप्त होगा। तो इसका ये तात्पर्य होता है कि -4 के बाद जितना भी, -4 से ऊपर जो भी एलिमेंट आएगा वह सारा का सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, वो क्योंकि रियल नंबर सेट को डिनोट कर रहा है डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर ये बात होती है। और चौथा जो आपका कैटेगरी है वो क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड
ओपन इंटरवल, जिसका मतलब होता है कि ये क्लोज्ड होगा और ये ओपन होगा। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि इसको मिटा दीजिए और इसमें लगा दीजिए, तो यहाँ पर साइन भी चेंज कर दीजिए, ये आपका ओपन हो जाएगा। 5 को छोड़ करके 5 से छोटा 4.999 जितना भी रियल नंबर आएगा वह सब इसमें होगा, लेकिन 5 नहीं होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यह क्या दिखाएगा, यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन। मान लीजिए कि मैं आपको कह रहा हूं कि नेचुरल नंबर का x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और x जो है वह लेस देन 4 है। ध्यान से देखिएगा, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर और x लेस देन 4 है, मतलब 4 से छोटा है। तो अब जो इसका सॉल्यूशन आप लिखिएगा वह नेचुरल नंबर में 1 एक आएगा, दूसरा 2 आएगा, तीसरा 3 आएगा। तो इसका यह जो सिंबल, यह जो मिडिल ब्रैकेट आप यूज करोगे, इससे यही आपको पता चलेगा कि यही जो 3 एलिमेंट है, इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं है जो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर तीनों पैरेंथेसिस का यूज़ किया हूँ। जो फर्स्ट पैरेंथेसिस मिडिल जो स्मॉल है उसको पैरेंथेसिस कहते हैं, तो वो मैं यूज़ किया हूँ। मिडिल ब्रैकेट और जो बिग ब्रैकेट है उसका यूज़ किया हूँ। तो ध्यान से समझिएगा कि हम सारे एलिमेंट को दिखाना अगर चाह रहे हैं, रियल नंबर के एलिमेंट को दिखाना चाह रहे हैं, तो वो इंटरवल में लेना पड़ेगा। क्योंकि आप इंटरवल में अगर नहीं दिखाओगे तो इंटरवल आप सिर्फ ये सोच के देखो कि 0 से 1 के बीच में कितना रियल नंबर हो सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा, मान लो कि ये लाइन है 0 से 1 के बीच में है यह, तो आप इसको कितना टुकड़ा, कितना पीस में बांट सकते हो, इसमें कितना पॉइंट्स हो सकता है, ध्यान से समझिए। जितना पॉइंट होगा उतना सॉल्यूशन, उतना रियल नंबर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली कि आप इसको इसमें आप दिखा नहीं पाओगे, सारे एलिमेंट को इस वाले ब्रैकेट में नहीं दिखा पाओगे, तो आपको दिखाना किस में होगा, इंटरवल में। इसलिए रियल नंबर का जितना भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसको आपको इसी ब्रैकेट में लिखना होगा। जितना भी आपको इंटीजर या नेचुरल नंबर का सॉल्यूशन या होल नंबर का सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। इसमें लिखने से आपका मीनिंग यह होगा कि इसका जो जितना भी एलिमेंट है, सेट ऑफ सॉल्यूशन है, वह सारा सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप दिखा रहे हैं। इसका लिखने का मतलब यह होगा कि रियल नंबर जितना भी पॉसिबल है उसके बीच में वह सारा एलिमेंट आप इसमें दिखा सकते हैं। बस इतनी सी बात है। एक टॉपिक जो यहाँ पर मैं और भी चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लियर कर दूँ, उसको भी आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर मैं अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो आपको इसी से रिलेटेड है, सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है, तो ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। यहां पर मैं ये बताने वाला हूं इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि रियल नंबर का जो सेट आप लिखते हैं सॉल्यूशन, उसमें 2 सिंबल का जनरली हम लोग यूज करते हैं। वो सिंबल होता है -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। अब यह समझिएगा, यहाँ पर मैं सिंबल वर्ड का यूज कर रहा हूँ। ये ओरिजिनली सिंबल ही होता है, यह ओरिजिनली सिंबल ही होता है। बात यह है कि हमारे पास लिमिटेशन नहीं है किसी भी नंबर का, ना तो मुझे इंड पता है ना तो इनिशियल हमें पता है। कुछ नंबर है जैसे कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इस सब का हमें आपका बिगिनिंग पता है, लेकिन उसका भी इंड आपको नहीं पता है। तो इस तरह के कंडीशन में हम लोग मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए हम 2 सिंबल का यूज करते हैं। यह कोई नंबर नहीं होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर यह कह रहा हूँ कि यह कोई नंबर नहीं होता है, लेकिन यह उस नंबर को बताता है जो कोई नंबर आप सोचते हैं उससे वह अधिक होता है। आप ध्यान से समझिए, जो कोई नंबर आप सोचते हैं उससे वह अधिक होता है, वैसे नंबर को यह रिप्रेजेंट करता है। तो यह जो है -इन्फिनिटी
उससे छोटे नंबर को आप जितना छोटा सोच सकते हो उससे छोटे नंबर को डिनोट करता है। प्लस इन्फिनिटी जितना बड़ा आप सोच सकते हो नंबर उससे बड़ा नंबर को यह डिनोट करता है। तो यह एक सिंबल होता है। यह जनरली आप लोग इसको जो रियल नंबर के सेट को जब दिखाते हो तो उसमें हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच रियल नंबर का सेट लाइज करता है। एक्चुअली में ना तो माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर है ना तो प्लस इन्फिनिटी कोई नंबर है, बस यह नंबर को सिंबलाइज करके हम लोग दिखा रहे हैं कि रियल नंबर का सेट इसके बीच में लाइज करता है। जैसे कि अब आपको क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत जगह यह यूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया। इसको समझिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम क्वेश्चन करने आते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व करना है 24x इज लेस देन 100। तो 24x जो है वह लेस देन 100 है। अब ध्यान से समझिएगा, 24x जो है वह लेस देन 100 है, तो आप यहाँ पर बोथ साइड क्या कर दो, 24 से डिवाइड कर दो। बोथ साइड डिवाइडेड बाय 24। अब जब आप यहाँ 24 से डिवाइड करोगे तो 24x बाई 24 इज लेस देन 100 बाई 24। अब देखो यहाँ पर यह हो जाएगा x 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, x इज लेस देन 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 6 4 जा, ये 25/6 हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि x इज अ नेचुरल नंबर। अगर x नेचुरल नंबर होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी जो आपके प्राप्त होंगे इन n नेचुरल नंबर में वह क्या हो जाएंगे, वह हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर कितना आता है, 6 4 जा 24, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसके बाद छोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद क्या आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है तो 4 तक जा सकता है। 4 से ऊपर अगर 5 का सॉल्यूशन होता तो 5 भी आता, लेकिन 4 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है। पॉइंट वाला सॉल्यूशन नेचुरल नंबर में लाइज नहीं करेगा, मतलब कि यह सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर कहता है कि x इज एन इंटीजर। अब ध्यान से समझिएगा, x कोई इंटीजर है तो इंटीजर के सेट ऑफ सॉल्यूशन में, ध्यान से समझिएगा, सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी जो हो जाएगा इन z इंटीजर में, वह क्या हो जाएगा, डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और भी आएगा क्या, नहीं। 4 से छोटा जितना भी इंटीजर है डियर स्टूडेंट, इंटीजर आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर और उसके नेगेटिव जब 0 के साथ, मीन्स कि जब होल नंबर और नेचुरल नंबर का नेगेटिव का कॉम्बिनेशन मीन्स सेट जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो इंटीजर कहलाता है। तो यहाँ पर हम यह नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर का सेट लेते हैं, तो होल नंबर में मुझे 3 से आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि यह 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, तो मुझे 4 तक भी नहीं लेना है, 0 1 2 3 तक जा करके इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यह आपके आंसर होंगे डियर स्टूडेंट। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। इसके आगे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सॉल्व -12x इज ग्रेटर देन 30। डियर स्टूडेंट, -12x इज ग्रेटर देन 30। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जैसा मैं क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको सॉल्यूशन जो दिया था 24x इज लेस देन 100, इसमें आपका जो सॉल्यूशन आया था x इज लेस देन 4 पॉइंट समथिंग। तो मैं जो आपको सेकेंड क्वेश्चन में बताया कि x का जो सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा इन इंटीजर, वो आपको -...
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक जो सॉल्यूशन होगा डियर स्टूडेंट वह इसमें प्राप्त होंगे। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो मैं 2 में लिखा था वहाँ पे 3 ही लिख करके मैं छोड़ दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 भी जो है उसमें आएगा, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग 4 भी एक इंटीजर है, तो 4 तक का सॉल्यूशन लिखेंगे। अब आगे मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूँ जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर -12x इज़ ग्रेटर देन 30 है, जिसमें आपको x पहला नेचुरल नंबर और x इज़ एन इंटीजर के रूप में दिखाना है। तो सिंपली आप यहाँ पर ये करो, डिवाइड बोथ साइड बाय -12। -12 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा -12x बाय -12, ये पलट जाएगा साइन। आपको मैं रूल पढ़ा चुका हूँ, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन जब कभी भी निगेटिव इंटीजर से हम करते हैं तो साइन इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, सेकेंड रूल में मैं पढ़ाया था। तो यहाँ पर x जो होगा वो लेस देन -30, मतलब कि 6 2 जा -5/2। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है x इज नेचुरल नंबर, सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वलिटी इन n। इसमें आप ध्यान दीजिए कि सॉल्यूशन जो हमको मिलेगा, आपको यहाँ पर चाहिए x जो है वह छोटा है -5/2 से। -5/2 का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट -2.5। -2.5 का मतलब क्या हुआ सो समझिए। -2.5 से छोटा कौन सा होता है इंटीजर? आप बढ़िएगा तो -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, ये सब छोटा होता जाएगा, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप यहाँ x छोटा, आपका सॉल्यूशन ही x छोटा आया है और आपको नेचुरल नंबर में जाना है। ये सब नेचुरल नंबर में कभी पहुँचने ही नहीं देगा, मतलब नेचुरल नंबर में इसका कोई सॉल्यूशन प्राप्त ही नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन इन n नेचुरल नंबर ऑफ गिवन इनइक्वलिटी। ध्यान से समझिए, इसमें कोई भी ऐसा नंबर एलिमेंट आता ही नहीं है, सॉल्यूशन आता ही नहीं है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि सेट ऑफ इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 2 में x इज एन इंटीजर। अब x इंटीजर है तो ऑब्वियसली आपका जो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वलिटी होगा वह इंटीजर का कहाँ से स्टार्ट होगा? -3 -4 या आप ऐसे लिखिए डॉट 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 -इन्फिनिटी -4 डॉट डॉट -4 -3, यहाँ तक का सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर आप इधर जितना बढ़ सकते हैं -5 ले सकते हैं, -6 ले सकते हैं, डॉट 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 इधर बढ़ते चलिए। ये जो सॉल्यूशन होगा यह सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वलिटी इन Z होगा। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 5x - 3 इज लेस देन 7। यहाँ पर x जो है इंटीजर है और x एक बार रियल नंबर है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट। 5x - 3 + 3 इज लेस देन x। बोथ साइड यहाँ पर लिख लीजिए, बोथ साइड एडिंग 3, दोनों तरफ 3 ऐड करते हैं। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है 5x इज लेस देन 10। अब दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5, ये सब लिखते चलिएगा। x इज लेस देन 2, यहाँ से सॉल्यूशन आता है। अब जो पहला क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्यूशन आंसर लिखना है, x इज एन इंटीजर। x जब इंटीजर होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वलिटी जो आपका प्राप्त होगा,
सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वलिटी जो आपका प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, इन इंटीजर इन जेड, यह जो होगा वह 2 से छोटा, तो माइनस डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 यहाँ तक का जितना भी एलिमेंट होगा यह सब क्या हो जाएगा, -2 से छोटा है और यह सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीजर हो जाएगा। दूसरा आपको बोलना है, बताना है कि रियल नंबर में क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वलिटी। अब जो गिवन इनइक्वलिटी है इन आर वह हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, ओपन इंटरवल -∞ टू ओपन इंटरवल 2। इसका मतलब है कि ना तो 2 है इसका एलिमेंट, ना तो -∞ है, लेकिन समझिए, लेकिन इसके बीच में जितना भी सॉल्यूशन है, इसके बीच में जितना भी सॉल्यूशन है, जितना भी इसके बीच में रियल नंबर है, वह सारा एलिमेंट, यहाँ पर इन्फिनिटी का कोई लिमिट नहीं है, जहाँ तक जा सकता है जाइए, और यहाँ पर 2 को इस तरह से डिनोट करते हैं रियल नंबर पर, रियल नंबर लाइन पर, और यह इधर इसको 2 को छोड़ करके जितना एलिमेंट होगा यह सारा का सारा एलिमेंट इसका सॉल्यूशन होगा डियर स्टूडेंट। इसीलिए हम लोग इसको इंटरवल में लिखते हैं, इसको सेट के रूप में लिखते हैं। तो ध्यान से इसके डिफरेंस को समझिएगा, यह आपको बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। यही आपका LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको काम आएगा। बहुत जगह मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांच में आप जहाँ जहाँ इस तरह के ग्राफ को ड्रॉ, मैक्सिमा मिनिमा, आप वहाँ भी मैक्सिमा मिनिमा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 12th के बच्चों के लिए, वहाँ पर भी आपको यूज़ करना होगा। तो ध्यान से इसको समझ के रखिएगा तो आपको सवाल बन पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 3x + 8 इज ग्रेटर 2। अब इसमें भी इंटीजर और रियल नंबर में दिखाना है, बहुत आसान है। बोथ साइड सब्ट्रैक्ट या ऐड ही लिखिए, एडिंग -8। अब -8 दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो -8 -8 ऐड कर दिए। 3x - 6 x -6/3 x -2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बोथ साइड डिवाइडिंग बाई 3, देन आफ्टर आप ये लिखे हैं। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू x का ग्रेटर -2 आ रहा है, उसमें जो आपको आंसर लिखना है x का इंटीजर का, तो वो इंटीजर क्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वलिटी वह क्या हो जाएगा, इन जेड, मतलब कि इंटीजर में वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा -2 तो लेना नहीं है, तो लेना क्या है आपको, -2 से बड़ा लेना है। तो -2 से बड़ा कौन होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 डॉट। ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। कौन से जगह पर, ये हो जाएंगे इंटीजर के सेट में। अब इसी का सॉल्यूशन आपको रियल नंबर के सेट में लिखना है। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वलिटी इन आर में लिखना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं आपको ओपन इंटरवल कहूँगा यूज़ करने, कहाँ तक के लिए, +∞ तक के लिए। यह इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। इसी तरह सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब सारा क्वेश्चन आपको इंटरवल समझ में आ गया, मतलब कि इसके क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही आसान हो गया, आपका इस पर ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। इसलिए इस सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, फिर भी ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्व द गिवन इनइक्वलिटी। 4x + 3 लेस 5x + 7। अब आप एक तरफ लेकर के चले आइए किसी को भी। 4x - 5x इज लेस देन, इसको इधर लेके आए, 7 - 3 -x इज लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन -4। ऑब्वियसली जो रूल मैं बताया हूँ, -1 बाय डिवाइडिंग -1,
-1 से दोनों तरफ डिवाइड करने पर या फिर मल्टीप्लाई करने पर जो आपको लिखना है लिख सकते हैं, उस तरह से आपको यही आंसर प्राप्त होंगे और मैं यही लिख रहा हूँ। तो अब इसका जो सॉल्यूशन हुआ यहाँ पर देखिए, फॉर रियल एक्स के लिए, मतलब एक ही आंसर आपको देना है। रियल एक्स के लिए सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन आर -4 से बड़ा लेना है। -4 से बड़ा लेना है तो -4 ओपन इंटरवल में, बड़ा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक रियल नंबर लाइज करता है, तो आप ले लीजिए ओपन इंटरवल में, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अब बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सॉल्व करना है इस गिवन इनइक्वालिटी को। x में 3x - 7 इज़ ग्रेटर 5x - 1। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो प्रक्रिया मैं आपको बताया हूँ वही प्रक्रिया करके चलना है। 3x - 5x ग्रेटर -1 + 7। सेवन -4x -5 7 -5 -3x - 5 और ग्रेटर -1 + 7। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा -x - 2x इज़ ग्रेटर देन +7 उधर होगा, मतलब ये +6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर -3। अब यहाँ पर कैसे हुआ? तो डिवाइडिंग -2 से दोनों तरफ डिवाइड करने पर आपको ये सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। x इज़ ग्रेटर देन -2 यहाँ पर जो आपको मैं बताया था कि साइन चेंज हो जाता है डिवाइड करने पर, तो ये साइन इधर चला जाएगा। मतलब कि अब जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी आपका जो होगा वह कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? x इज़ लेस देन -3 है, रियल x रियल नंबर है, मतलब कि सॉल्यूशन -3 से छोटा है, तो ऑब्वियसली -∞ ओपन इंटरवल में आएगा, -3 ओपन इंटरवल में आएगा। मतलब ध्यान से समझिएगा, -3 से छोटा और -3 से छोटा कहाँ तक जा सकते हैं? तो -∞ तक जा सकते हैं, तो ये ओपन इंटरवल का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चंस करने, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो भी कुछ इसी प्रकार से है। 3 × x - 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3 यहाँ पर है। अब इसके लिए भी रियल x है, तो 3x - 3 इज़ लेस देन 2x - 6। अब इसको हेर फेर कर लीजिए, इधर उधर कर लीजिए। 3x - 2x, ये 2x इधर आएगा, -6 + 3 यहाँ पर साइन दीजिए। -6 + 3 यहाँ पर जो x होगा वह लेस देन इक्वल टू -3 होगा। इसका जो रियल सॉल्यूशन होगा डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी जो आपका प्राप्त होगा वह कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका x का सॉल्यूशन -3 से छोटा और उसके बराबर, तो माइनस छोटा में तो -∞ और बराबर में तो -3, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पर यूज़ करेंगे, मतलब कि -3 भी इसका सॉल्यूशन होगा और इसके पीछे जितना भी छोटा नंबर रियल नंबर है वो सारा का सारा सॉल्यूशन होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड पे आ पाए क्वेश्चन 7 तक मैं आपके एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन लेकर के आया था। उसमें मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस को कैसे किया जाता है वो सिखाया, इंटरवल और
जो मिडिल ब्रैकेट जो सेट लिखने का तरीका है वो उसमें डिफरेंस समझाया। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में भी आया होगा। और इसी तरह मैं आगे भी आप लोगों को सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान करने वाला हूं। तो जल्द से जल्द अगर आपको ये क्लास अच्छे लग रहे हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होते रहेंगे। और भी मैं इसमें बहुत सारे बैच जोड़ने वाला हूं डियर स्टूडेंट कुछ समय बाद। तो आप लोग जितने संख्या में जुड़ पाएंगे, उसके बाद मैं लाइव क्लास भी कुछ स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ें अधिक से अधिक संख्या में, जिससे कि मैं लाइव क्लास भी आप लोगों को दे पाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए धन्यवाद।